हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी करवा चौथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी भले चंगे होंगे। तो आज आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं करवा चौथ के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, सिंपल कपड़ों में ही हूँ, क्योंकि रात को मेरी मेहंदी नहीं लग पाई थी, मैं सो गई थी। आगे आगे के हाथों में लगी हुई है, ये देखो, आगे आगे के हाथों में लगी हुई है, पीछे के हाथ बचे हुए हैं, इसीलिए अभी टाइम हुआ है 12:30। 12:30 हो गए ना, 12:30 हो गए और मेरी बेटी बिल्कुल तैयार है। तैयार है ना पुष्पा? अरे हाँ तो बोल। हाँ जी। तो ये अभी तैयार है, अभी ये मेरे को मेहंदी लगाएगी। आजा चल फटाफट मेहंदी लगा दे जल्दी से। और हेलो फ्रेंड्स। और अभी मैं ये चूड़ियाँ निकाल देती हूँ फिर, ताकि जल्दी से फटाफट मेहंदी लग जाए मेरे पीछे के हाथ पे भी। मैं दीदी इनसे खेलना चाहता हूँ। आगे कैसे लगाने हैं? फटाफट बालों मत पूछिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं ये मेहंदी लगवा रही हूँ अभी। मेरे पीछे के हाथों में मेहंदी बच रह गई थी। रात को मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैंने अपनी मेहंदी भी ख़राब कर ली थी नींद के चक्कर में। हाथ मैंने मोड़ लिए थे। तो मेरी बेटी ने तो बहुत कोशिश की थी रात को लगाने में, 12 बज गए थे। मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसीलिए मैं सो गई रात को। तो इनके पापा बोले कि सुबह लगा लेना। और हाथों में मेहंदी लगने के बाद है ना एक दिक्कत भी हो जाती है, नींद नहीं आती जल्दी से। पर मुझे है ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो इसीलिए मैं सो गई थी। और फिर मैंने दिन में सोचा कि फटाफट काम करके चलो अभी मेहंदी लगवा लेते हैं। पूजा का टाइम तो दोपहर में होगा, इसीलिए मैंने जल्दी से काम किया। और सारा काम फिनिश करने के बाद आज तो बेटी की भी थोड़ी सी हेल्प मिली थी, क्योंकि इसके ये गिर गई और इसके हाथ पे ना चोट लगी हुई है। तो जिससे इसको चोट लगी हुई तो इसको पानी का काम करना नहीं है। फिर भी इसने सूखे वाले काम जो मतलब पानी में हाथ भिगोने वाले नहीं थे, वो सारे काम इसने किए थे। और मेरे को फिर फटाफट काम करने के बाद मैंने जल्दी से अपनी मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी। तो ये मेरे पीछे के हाथ पे एक पे मेहंदी लगा रही है, और इसने बहुत ही जल्दी कोशिश की थी कि जल्दी लग जाए। लेकिन ये मेहंदी लगवाते लगवाते भी मेरे को नींद आने लग गई थी। मैं नींद की इतनी ज़्यादा मरीज हो रही हूँ अभी कि मेरे को तब भी मेहंदी लगाई तो मेरे को नींद आने लग जाती है। मेरी बहुत गंदी आदत है, पता नहीं मेहंदी लगते ही हाथों पे मेरे को नींद क्यों आती है। और फिर बस मैं इसका सूखने का वेट करके उसके बाद ही तैयार होने लगूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो दोपहर में पूजा की जाती है। आज के ब्लॉग में आपको मेरे दिन भर की हमारे यहाँ पे कैसे क्या पूजा की जाती है वही देखने को मिलेगा। और बस फिर मैं अपनी मेहंदी लगवा ही रही थी, और मैं बड़े ही ध्यान से देख रही थी। मैं इसको बोल रही थी कि बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी मेहंदी लगाना, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि आगे की मेहंदी पति के नाम की होती है, और हाथों पे पीछे की मेहंदी अपने मायके वाले मतलब अपने भाइयों के नाम की होती है। इसीलिए मेरे को भी ये बात नहीं पता था, मेरे को मेरी ननद ने कल ही बताया। भाई घर के बड़े हैं, कुछ तो अच्छा सिखाएंगे ही। तो उन्होंने कल ही मेरे को ये बताया कहानी सुनने के टाइम पे कि पीछे के हाथ पे मेहंदी ज़रूर लगवाते हैं, क्योंकि ये पीछे पीहर की तरफ से होती है। इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि मेरे हाथों पे पीछे भी उतनी ही लगा दे जितनी आगे लगा रखी हैं, जितनी मुझे तेरे चाचा की उम्र चाहिए और तेरे चाचा की उम्र चाहिए, उससे कहीं उतनी ही उम्र मेरे को अपने भाई की भी चाहिए। तो इसीलिए मेहंदी उतनी ही लगा दे, जितनी आगे लगा रखी उतनी ही पीछे मेहंदी लगा दे। थोड़ी सी पीछे कम थी, बाकी वैसे बराबर ही लगी हुई थी। ज़रा बहुत एक दो ही थोड़ा बहुत मतलब ये रह गया था, क्योंकि ये दिन में लग रही थी और इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे को तैयार होना था। और मेरी बेटी ने अभी मेहंदी लगानी सीखी है, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगानी सीख गई है। काफ़ी टाइम से पहले मैं इसको बोलती थी कि मेरे हाथों पर ट्राई कर ले, अभी तो इसने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगानी आ गई है। बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है। आपको मेरी वीडियो के आगे देखने को मिला ही होगा, मेरे फ्रंट हाथों पे जो मेहंदी लगी हुई है, मतलब जल्दी ही सीख गई है। ये कहते हैं ना बच्चों का दिमाग बहुत जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को, तो इसने बहुत ही जल्दी सीख लिया है ये सब चीज़ें, मेहंदी लगाना। और बहुत अच्छी मेहंदी लगाने लग गई है अभी ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी आधे हाथ में मेहंदी लग चुकी है, इसके बाद ये दूसरे हाथ में भी लगा देगी।
ऐसे ही धीरे धीरे। तो मैं साथ साथ बच्चों से भी बातें कर रही हूँ और इससे मेहंदी भी लगवा रही हूँ। तो ये मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। अभी आप देखना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी मेरे को पतिदेव जी ने करवा चौथ के लिए दिलवाई है। पतिदेव जी ने भी बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है मुझे, बहुत ही अच्छी साड़ी दिलवाई। मेरे को बहुत पसंद थी ये साड़ी जो उन्होंने दिलवाई है। देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने अपनी साड़ी तो मैंने पहन ली है, अभी मेकअप मैंने किया नहीं है। तो मेकअप मेरी बेटी करेगी क्योंकि उसको बहुत चाव है मेरे को तैयार करने का। तो आप बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, तो मेरी साड़ी देख लो आप। और मैंने ये डिजाइनर ब्लाउज सिला है अब की बार, तो डिजाइनर ये ब्लाउज मैंने पहना हुआ है। तो आप लोग बताना जरूर कैसी लग रही हूँ। और अभी मैं मेकअप करवा लेती हूँ अपना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स ये इसको मेकअप करने का भी बहुत होता। मैं बोल रही थी कि मैं कर लेती हूँ, तो ये कह रही थी नहीं चाची मुझे आपके ऊपर मेकअप करने से ना मैं सीख लूँगी कि मेकअप कैसे होता है। तो ये मेकअप भी करने लग गई थी। तो मैं ज़्यादा कुछ मेकअप में करती नहीं हूँ, बस नॉर्मल हल्का सा ही मेकअप करती हूँ। हमेशा लाइट मेकअप ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट में यूज नहीं करती हूँ। तो ये इसने मेरे मुँह पे बस फाउंडेशन लगाया है और धीरे धीरे उससे ब्यूटी ब्लेंडर से उसे मेल्ट कर लिया, मतलब बराबर कर लिया है सारे चेहरे पे। ज़्यादा कुछ मेकअप मैं करती नहीं हूँ, लाइट मेकअप ही करती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने ये डिज़ाइनर ब्लाउज सिला है तो मैंने यही पहन रखा है। आप लोग ज़रूर बताना ये कैसा सिला हुआ है और कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। मेरे पतिदेव जी ने जो मुझे दिलवाई है, ये साड़ी उन्हीं की पसंद है, मेरे से ज़्यादा उनको पसंद थी। हेयर स्टाइल मैंने अपना बना चुकी हूँ बस। अभी इसने पहले फाउंडेशन लगाया था और अभी फेस पाउडर लगा रही है। तो मैं इसको बोल रही थी कि मेरे मुंह पे कुछ ज़्यादा मेकअप मत कर देना, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल लाइट मेकअप करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। बस मेरे को बिल्कुल ही हल्का हल्का सा लाइट सा मेकअप चाहिए। और ये मेरे को साथ से मिरर भी दिखा रही है ताकि मेरे को दिखता रहे। और ये देखिए मेरे पीछे वाले हाथों पे भी मेहंदी रच चुकी है, लेकिन बिल्कुल ही हल्का हल्का कलर दिखा रही है क्योंकि अभी मैं हाथ धो के आ गई जल्दी से ही। फ्रेंड्स अभी ये बस आईलाइनर लगा रही है मेरे को। मैंने इसको इसके लिए भी बोला कि हल्का हल्का पतला पतला ही लगाना, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल ही लाइट मेकअप यूज़ करती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल मेकअप, ज़्यादा क्रीम वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती। मुझे अच्छा नहीं लगता क्रीम वगैरह लगाना, बिल्कुल हल्का सा मेकअप ही यूज करती हूँ मैं। और भाई करवा चौथ तो मेकअप और तैयार होने के लिए ही आता है, इसीलिए करवा चौथ की तो तैयारी होती ही है स्पेशल। तो इसके लिए तो इतना मेकअप तो होना ही ज़रूरी है। और अभी इसने मेरे को वो लस्कारा लगा दिया है। इसको भी मेकअप करना बड़ा अच्छा लगता है और मुझे भी ऐसे मेकअप करवाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और इसने अपने हाथ पे भी मेहंदी लगा रखी है, देखो इसने उतारी भी नहीं है, आगे आगे के हाथ इसने छोड़ लिए थे। और ये ब्रूश वगैरह अभी भी नई लॉन्च हो रही हैं। ये ला के तो पहले की रखी हुई थी पर मैं कभी यूज नहीं करती थी, ऐसे ही रखी हुई हैं। और ये भी इसको बस सिर्फ आई शेडो लगाने में ही यूज करेगी, बाकी ऐसे कैसे ही रखी रह जाएंगी। ये यूज वगैरह कुछ होता नहीं है, इनको सिर्फ आई शेडो लगाने में ही यूज करूँगी। तो यही इसने मेरे को हल्के ग्रीन कलर का आई शेडो लगा दिया है। धीरे धीरे इससे आँखों को फिल कर देगी आई शेडो से। ये देखिए मेरी एक आँख फिल हो चुकी है, दूसरे पे लगा रही है और मैं साथ साथ इससे कुछ बातें कर रही हूँ, मस्ती मजाक भी कर रही हूँ। और ये भी मेरे साथ साथ हंस रही है, हर चीज़ पे मेकअप करती जा रही है और मेरे से कुछ मस्ती मजाक भी करती जा रही है, साथ साथ बोलती जा रही है चाची आप अच्छे भी लग रहे हो। और कभी कभी ये भी बोल देती कुछ ज़्यादा हो गया है चाची आप अच्छे नहीं लग रहे हो। बस अभी तैयार होने के बाद मैंने दीदी को बुला लिया है, मेरी बड़ी वाली ननद, वो आ जाएंगी मेरे को कथा कहने के लिए। उससे पहले मैं अपनी छोटी छोटी सी तैयारियां कर लेती हूँ उनके आने से पहले, जो मुझे तैयार करनी है। ये मैं हमारी करवा चौथ माता की फ़ोटो लगाई जाती है और देने के लिए उनके कपड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पे
जो मतलब बोलते पूज के कपड़े दिए जाते हैं, तो मैंने करवा भर के रख के उसको नाल लगा लिया है। और ये मैंने सूट निकाला है दीदी का, और मैं सूट 3-4 सूट लेके आई थी, तो मैंने उनको दिखा दिया था, जो भी उनको पसंद आया था मैंने उनको वही वही दे दिया था। और ये मैंने सूट निकाल के रख लिया, और फल में ये सेब रखा है, और पानी की लोटा भी बस तैयारी कर ली है। अब जब मैं इनको पूज के मिनस के रख दूँगी, उसके बाद जब दीदी मेरे को कहानी सुना देंगी, उनके बाद मैं उनके घर पे जाके उनको दे आऊँगी। तो ये दीदी आ चुकी हैं और वेट कर रही हैं मेरा आने का, क्योंकि मैं अभी तैयारियों में लगी हुई हूँ। और अभी बस मैं कथा सुन लेती हूँ, तो आप लोग भी कथा सुन लीजिए। वही कथा तो करवा चौथ की सब सुनते हैं, तो हम तो 2 ही रहते हैं, दीदी और मैं। पहले तो हम वहाँ मैं दीदी के घर की साइड चली जाती थी, तो 3-4 लोग हो जाते थे, हम इकट्ठे बैठ के सुन लेते थे। लेकिन आज दीदी इधर आ गई थी, बोल रही थी मैं तेरे को घर पे ही सुना दूँगी, तो इसीलिए मैं लेट हो गई थी काफ़ी तैयार होने में, तो इसलिए दीदी घर पे ही आ गई थी। और दीदी ने अब मेरे को सिंदूर लगा दिया है, और अभी अब बस हम कथा कर लेते हैं। बच्चे कुछ बोल रहे हैं, तो बच्चों की तरफ भी ध्यान हो रहा है। बीच बीच में बच्चों ने कुछ बातें बोल रहे थे, उनसे बात करने लग गए। उसके बाद दीदी कथा कहेंगी। तो हमारे चावल लेने भूल गए थे, तो वो बेटी ने अभी चावल ला के दिए हैं, और अभी हम दीदी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया है मेरे को। तो मैं कथा सुन रही थी। भाई इस कथा में पहले गणेश जी की कथा और फिर करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है, तो दीदी मेरे को वही कथा सुना रही हैं। और तो मेरी ये ननद मेरे बिल्कुल पास में ही है, 2-3 घर छोड़ के ही रहती हैं यहीं पे। तो मैं अब हमेशा मेरे मतलब सास तो है नहीं, तो मैं अपनी मेरे से बड़ी यही हैं, हमेशा कपड़े वगैरह पूछ के मैं इन्हीं को देती हूँ। और कथा सुन के ये चावल के जो दाने होते हैं ये पल्लू में बांध लिए जाते हैं। तो मेरा पल्लू भारी था, इस पे बंधने वाला नहीं था, तो दीदी बोल रही थी कि साड़ी इतनी भारी है, इसमें तो बंधेगा नहीं, कटोरी में रख ले, उसमें रख लेना, शाम को ले लेना। तो दीदी को मैंने आशीर्वाद ले लिया है इनका, यहीं कथा सुना के हमारे यहाँ से खाली नहीं उठने देते। तो इन्होंने मेरे साथ ही मनन को भी आशीर्वाद दे दिया है, और मैं अभी सूरज देवता को जल देने जा रही हूँ ऊपर। दीदी घर चली गई थी, क्योंकि उन्हें जल्दी थी, कुछ काम था, इसीलिए वो चली गई। तो मैं ऊपर सूरज देवता को जल देने आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने इनको जल दे दिया था, और मैं यहाँ पे इनका फेरी लगा के और फिर नीचे चली जाऊँगी। नीचे जाके अभी मैं बड़ी वाली दीदी को, इनको मैंने चूड़ी और पैसे और सूट इनको मैंने दे दिया है। और ये मैंने अपनी दीदी को भी करवा और सूट वगैरह ये सारी चीज़ें दे दी हैं, इनसे भी आशीर्वाद ले लिया है। और अभी ये शाम का टाइम हो गया है, तो खाने की तैयारी चल पड़ी है। खाने की क्या, इनके पापा आए हैं अभी, तो मैंने उनके लिए चाय रखी है, और दूध गर्म होने के लिए रख दिया है साइड में। और खाना भी अभी बना लूँगी, फिर चाँद निकलने के बाद खाने की तैयारी कर दूँगी ना, तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो अभी मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दिया है, आज करवा चौथ है तो मैं कढ़ी बनाऊँगी। और तो मैंने ये बस अभी कढ़ी सिंपल ही बनाऊँगी, बिल्कुल ही जीरा और मिर्च का तड़का लगा के, ज़्यादा कुछ डालते नहीं है हमारे, प्याज वगैरह की कढ़ी कुछ बनती नहीं है, सिंपल कढ़ी बनाई जाती है। और पकौड़ी वगैरह बिल्कुल मेरा उतारने का बिल्कुल ही मन नहीं था। मेरे को पढ़ाई पता नहीं अजीब सा शाम के टाइम पे ना पूरे 24 घंटे हो गए थे बिना पानी के, तो थोड़ा सा मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि पहले वाली रात 12 बजे ही मैंने पानी पिया था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने बस सिर्फ कढ़ी में काली मिर्ची और सब्ज़ी मसाला और सूखे मसाले यही ऐड किए, मेथी वगैरह इन्हीं का तड़का लगाया है। बिल्कुल ही सिंपल सी कढ़ी बनाई है, बिल्कुल और कुछ नहीं डाला मैंने इसके अंदर, बस यही सिंपल सा खाना बनाया है। तो फ्रेंड्स ये खाना हमारा भी तैयार है, आटा लगा के रख दिया है और कढ़ी बन चुकी है। और चावल मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि चावल मेरे को सेकते हैं, और इनके पापा आ चुके हैं, ये इनके आने की वीडियो थी। मुझे इस वीडियो के बारे में पता नहीं था, मुझे बाद में पता चला था कि उन्होंने ये वीडियो बना के रख रखी है। मैं अपने खाने वाना बनाने में लगी हुई थी, और ये आज मेरे लिए कुछ लेके आए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे को मनन बुला के लेके आया है, इनके कहने के बाद। मैं बाहर खाना वाना बना रही थी, तो मुझे पता नहीं था। और भाई कुछ भी हो, पतिदेव प्यार तो बहुत करते हैं, वो आज उन्होंने साबित कर ही दिया है। शादी के 6 साल बाद भी इतना प्यार, इतना महंगा गिफ्ट दिलाना और इतना सब कुछ करना, वो तो उन्होंने आज साबित कर ही दिया है। थैंक यू। किस खुशी में? सरप्राइज करवा चौथ। ये भी है। थैंक यू। मम्मी
आज के बाद ये गिफ्ट है। पूरी रॉबरी ये सबसे प्यारा है। रोज सुबह इसमें कॉफी पिया करूंगी, शाम दोपहर तीनों टाइम। मम्मी ये तो गिफ्ट है। और ये और भी प्यारा है, ये सजावट के लिए है। ये बहुत अच्छा है और ये सबसे अच्छा है। थैंक यू। हाँ, ये भी प्यारा है। थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, मेरे को ढेर सारे गिफ्ट मिले हैं करवा चौथ के लिए, और आप सबको भी गिफ्ट मिले हो तो मेरे को बताना कमेंट करके। और मेरे पति ने तो मेरे को बहुत ढेर सारे गिफ्ट दिए, जितना प्यार करते हैं ना उससे लाख गुना ज़्यादा मेरे को गिफ्ट दे दिए। ये मेरे से बहुत। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा है कि आप सबको चैनल काफ़ी पसंद आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चांद देवता निकल ही आए हैं। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बस फ़ोन की लाइट जला रखी है, उसमें से बिल्कुल हल्का लग रहा है। तो हमारे छालनी वलनी में से तो कुछ देखते नहीं है। हमारे सिंपल मिट्टी का करवा होता है, इसी का जल दिया जाता है, बस और कुछ नहीं होता। तो अभी मैंने सूरज देवता को जल दे दिया है, और ये बस मेरे साथ खड़े हो गए। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा किया नहीं जाता। तो मैंने जो सूरज देवता को जल दिया था उसको चुचकार लिया, और उसके बाद इनके पैर छू लिए हैं, और फिर हमारे सूरज देवता की फेरी लगाई जाती है। तो मैंने ये 3 फेरियाँ लगा ली हैं, और फिर उनके पैर छू के नीचे आ गए हैं। तो इन्होंने मुझे ये पानी पिलाया है, और ये मेरे लिए काजू कतली लेके आए थे जो मेरी फेवरेट है। तो इन्होंने मेरे को आधी ही खिलाई थी, तो मैंने कहा कि मैं पूरी भी खा सकती हूँ, मेरे को खिलाओ। और ये खाना है कढ़ी, काजू कतली और रोटी। और ये हमारे खाना ना पहले थाली पितरों की निकलती है, जो मैं अपनी बड़ी ननद के घर दे के आऊँगी। फ्रेंड्स, तो रात हो चुकी है, हमारा खाना पीना सब हो चुका है, और ये मैं पी रही हूँ अभी नाइट वाली चाय, जो हस्बैंड ने अभी अभी गिफ्ट में कप दिया है, उसी में मैं अपनी चाय पी रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज को आपका मेरा ब्लॉग बिल्कुल पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ब्लॉग को एंजॉय करना, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो आप सब ज़रूर बताना मुझे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और करवा चौथ पे ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और मेरी साड़ी और मेरा कपड़े वगैरह सब कैसे लगे हैं। तो मिलती हूँ फ्रेंड कल नए ब्लॉग, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।